हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान और आज का जो हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल 32, व्हाई द आर्टिकल 32 इज नोन एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसको जो आप स्टार्ट करेंगे, जो इसका इंट्रोडक्शन है वो सीधे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कोर्ट है या जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट हो रही थी, जो उन्होंने इस आर्टिकल के बारे में बोला था, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को कोड याद होगी। अगर कोड भी याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस के साथ, इसकी सिग्निफिकेंस के साथ आप अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अब हम जानेंगे कि आर्टिकल 32 को जो सोल कहा गया है वो क्यों कहा गया है। देखिए, हमारा जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट इंश्योर कराता है। लेकिन फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट अगर आपका एवरेज होता है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? आप किसके पास जा सकते हैं? तो ये जो आर्टिकल है ये आपको ये हक देता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आपका एब्रिज होता है या वायलेशन होता है, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स वो इशू कर सकता है टू इम्प्लीमेंट योर फंडामेंटल राइट। जैसे कि आपका हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, तो इस टाइप से 5 रेट्स हैं जो वो इश्यू कर सकता है। तो अब जैसे हमने जाना, मैं इसके बारे में एक लाइन और बताता हूँ कि द फंड आर्टिकल 32 जो है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपकी नेसेसिटी है किसी भी सिटीजन की लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने के लिए। अब उस डिग्निटी को इंश्योर कैसे किया जाता है? फंडामेंटल राइट के थ्रू। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का मैकेनिज्म नहीं है, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और उसको सही नहीं किया जाता है, तो बताइए कि आपके फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू क्या रह जाएगी? तो ये जो आर्टिकल 32 है वो यही पावर देता है सिटीजन को कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट और इवन हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और अपने फंडामेंटल राइट्स जो उनका वायलेशन हुआ है उसके लिए वो गुहार लगा सकते हैं ताकि उसको रिस्टोर किया जाए। तो अब जैसा हमने बताया, तो हम 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं। फंडामेंट वाई फंडामेंटल राइट इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव्स द राइट टू द सिटीजन टू मूव इट, ये जो है आपका सिटीजन को राइट देता है टू मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, एज वेल एज citizen can also move to high court under article 226. Supreme Court issues directives, rates for the effective enforcement of the fundamental rights. और यही नहीं, आपका जो राइट टू मूव है, जो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं 32 को, ये सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा केस 1997 में कहा था कि जो रिट्स इशू किए जाते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट से पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इस आर्टिकल को मतलब डाइल्यूट कर सके। इट कैन बी सस्पेंडेड इन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 359, बट इसको एब्रिज नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए, हमने जाना कि सबसे पहले तो हमारे फंडामेंटल राइट ही हमारे लिए बेसिक प्रिंसिपल्स हैं टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। लेकिन उस डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए, जो फंडामेंटल राइट है वो है 32। यानी कि 32 आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कराता है। अगर उनका कोई भी उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, एब्रिज होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। यानी कि ये राइट्स का राइट है, आपका बाकी सारे राइट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए ये राइट है। तो आप इस तरह से, और लास्ट में अगर आप एक लाइन कंक्लूजन के साथ ये कर सकते हैं, द आर्टिकल 32 एक्ट्स एज ए बुलवार्क अगेंस्ट द infringement of fundamental rights in India. So the Article 32 acts as a bulwark against the infringement of fundamental rights in India. आई होप आप इस तरह से अपने आंसर को लिखेंगे और जिन बच्चों ने लिखा है वो इससे अपने पॉइंट्स को मैच करेंगे। और अगर कुछ आपको कमी लगी हो तो feel free to give me feedback and I will try to improve myself. Thank you. Have a good day. Bye.